हे बच्चा लोग, कैसे लग रहे हैं आज हम? ये जो दाढ़ी है वो दाढ़ी बनवाने का कोई मेरा अपना खुद का मूड नहीं था, लेकिन क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़रूरी काम आ जाते हैं जिसमें आपको सेविंग करनी होती है। सो आज बेसिकली एक मीटिंग थी और मीटिंग थोड़ी प्रोफेशनल थी। तो वहाँ पे ज़रूरी है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब भी आप जाते हो तो आपको क्लीन सेव होके जाना पड़ता है। इस वजह से मजबूरी में मुझे सेव करना पड़ा। मेरी कसम जो है वो मतलब टूटी गई है। एक तो मैं सोच के बैठा हुआ था कि जब तक आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक सेविंग नहीं करूंगा, लेकिन इमरजेंसी है क्योंकि आपको पता है कि स्माई पाठशाला के प्लेटफॉर्म को और बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें कई सारी मीटिंगें होती है, कई सारे अच्छे लोगों से बातचीत होता है ताकि हम इस माई पाठशाला को फाइनेंशियली हमेशा सपोर्ट कराते रहें और आप लोगों के लिए जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में कोर्सेज लेके आते रहें। तो चलो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लोग, नीचे आप लोग कमेंट कर रहे होगे, मैं आपका कमेंट रीड नहीं कर पाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो रिकॉर्डेड। ठीक है, तो मुझे इमरजेंसी काम में कुछ और काम करना है, तो आपकी क्लास मिस ना हो जाए इस वजह से मैं आप लोगों को प्रोनाउन का जो लास्ट क्लास है उसको प्रिपेयर करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप अपने टाइम के साथ इसे प्रिपेयर कीजिए। और एक बात और समझिएगा कि आज जो है आपके प्रोनाउन का आखिरी लेक्चर है रूल वाइज। और बेसिकली इसमें कुछ आप नया नहीं सीखने वाले नहीं हो। जो आपने नाउन सीखा है, जो आपने प्रोनाउन की बेसिक सीखी है, इन्हीं से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर आता है। तो थोड़ा सा पार्ट हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं, थोड़ा सा नाउन में पढ़ते हैं, फिर अलग से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं। तो जो आपने नाउन में थोड़ा सा पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन आज करोगे, और जो आज पढ़ाई करोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर होता है उसको अलग से सिर्फ फोकस करने के लिए आपका ध्यान जा सके, इस वजह से उस चैप्टर को बनाया गया है। वरना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो कुछ छोटे छोटे 7-8 रूल है जिन पे आपका ध्यान आज मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले मैंने कम्युनिटी में देखा कि एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछ रखा था, और वो ऐसा था कि सभी को डाउट होता, तो मुझे लगा क्लास के स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन को ले लूं। तो क्वेश्चन हमारा बेसिकली है, ही इज 10 ईयर ओल्ड, he is 10 year old, he is 10 years old, he is 10 year old boy, he is 10 years old boy। ये लिखा हुआ इस सेंटेंस में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था। और ये छोटा सा कंसेप्ट क्या था? मैंने आपको बताया था कि नाउन के बाजू में जब भी नाउन आए, नाउन के बाजू में जब भी नाउन आए तो इसका क्या करते हो, इसका प्लूरल नहीं बनाते हो। यही कंसेप्ट जो है बच्चे को कंफ्यूज कर रहा था। बच्चे ने अभी एग्जेक्टिव का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। आपको एक बात बता दूं कि ये जो बच्चा ओल्ड है ना, ये क्या है? ओल्ड जो है ये नाउन नहीं है, ये क्या है? ये एग्जेक्टिव है। आपका 10 ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है और 10 आपका एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। न्यूमेरल एग्जेक्टिव बोलते हैं, एग्जेक्टिव के चैप्टर में इसको और डिटेल में सीखोगे। तो यहाँ पे ओल्ड जो है आपका एग्जेक्टिव है, और ही इज 10 ईयर ओल्ड, तो ये एग्जेक्टिव है। तो नाउन के बाजू में नाउन नहीं है, इस वजह से आप इसका ईयर्स लिखोगे, क्योंकि 10 जो है न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ही इज 10 ईयर्स ओल्ड लिखोगे, ये सेंटेंस करेक्ट होता है। अब इसका दूसरा प्रारूप देख लो, जहां पे आप नाउन के बाजू में नाउन देख सकते हो। ही इज 10 ईयर ओल्ड बॉय लिखा है, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड बॉय लिखा है। तो यहाँ पे ये जो ईयर लिखा हुआ है बच्चा, ये नाउन है, और यहाँ पे ओल्ड बॉय लिखा हुआ है, ये नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल नहीं बनाओगे। तो ही इज 10 ईयर ओल्ड बॉय, ये सेंटेंस करेक्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ही इज 10 ईयर्स ओल्ड लिख सकते हो, और अगर इसके साथ एक और नाउन आप ऐड करते हो तो इस वाले केस में ये वाले नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हो। फिर यहाँ पे जो उसका काम रहता है वो काइंड ऑफ दूसरे वाले नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने की बात आ जाती है कि ही इज 10 ईयर ओल्ड बॉय। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से जो है क्या है, एक कंपाउंड नाउन की तरह काम करता है। एक आप यूं समझ लो कि एक फ्रेज बना लेते हैं हम, जिसको एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना हो तो एग्जेक्टिव फ्रेज बोलते हैं बेसिकली। तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना 10 ईयर ओल्ड, ये बॉय के विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये जो लड़का है वो कैसा है, 10 साल बूढ़ा है या 10 साल का है। बेसिकली 10 साल का है। यहाँ ये ओल्ड वाला ओल्ड नहीं होता, ये ओल्ड मतलब ऐसे होता है कि 10 साल का है, उसकी उम्र 10 साल की है। यहाँ पे ओल्ड जो है वो उम्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, बूढ़ा होने को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलो छोटे छोटे से कुछ रूल देख लेते हैं। एक रूल ये है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में आप पढ़ोगे, और बेसिकली इसका जो लेना देना है वो ये लेना देना है कि जब भी आप सब्जेक्ट फॉर्म करते हो, तो कंजंक्शन के चैप्टर में आप जब पहुंचोगे तो उसमें आपको एक बात ये सिखाया जाएगा कि कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, या आप सब्जेक्ट में जो आता आपका नाउन फ्रेज आता है, तो नाउन फ्रेज कैसे बनाते हो? नाउन फ्रेज में जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि फ्रेज बनाने के लिए बच्चा राम को जोड़ते हो श्याम के साथ, राम को जोड़ते हो श्याम के साथ,
पहले राम अकेले नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, अब श्याम भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि राम को आपने श्याम के साथ जोड़ दिया कनेक्टर, और ये पूरी की पूरी यूनिट सब्जेक्ट की तरह काम करती है। क्या काम करती है? सब्जेक्ट की तरह काम करती है। तो इस केस में इसको पहचानना रहता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में और इन डेप्थ डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। सो यहां पे एक बात ये समझिए कि ये डिफरेंट टाइप के कनेक्टर रखे जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स रख के ये सब्जेक्ट आपका बनाया जाता है, और इस सब्जेक्ट का बिहेवियर मॉनिटर करना रहता है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यही सेम रूल आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे, तो यहां पे भी एक बार सीख लो। नाउन आप सीख गए हो, प्रोनाउन आप सीख गए हो, फ्रेज आप जानते हो, तो इसको थोड़ा प्यार से समझ लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कुछ कंजंक्शन आपके सामने रखे हुए हैं, ये कंजंक्शन के चैप्टर में थोड़ा और इन डेप्थ इनकी मतलब जानोगे। जैसे एज वेल एज से हम जोड़ते हैं दो नाउन्स को, एज वेल एज से दो नाउन्स को जब हम जोड़ते हैं और उनका एक सब्जेक्ट बनाते हैं। विद से जब हम दो नाउन को जोड़ के एक सब्जेक्ट बनाते हैं, अलोंग विद के साथ जब हम जोड़ के दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, टुगेदर विद के साथ हम जोड़ के जब एक सब्जेक्ट बनाते हैं, एंड के साथ जोड़ के, एंड नॉट के साथ जोड़ के जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे एंड के साथ भी जोड़ते हैं, एंड नॉट के साथ, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम एंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड नॉट की। क्या? एंड नॉट की, एंड नॉट की। एंड अलग कनेक्टर है, एंड नॉट अलग। यहाँ पे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्हीं पे आपको खास करके फोकस रखना है। एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। ये जितने भी आपके कंजंक्शन है, क्या है? ये जितने भी कंजंक्शन है, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम क्या होता है कि ये सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नाउन के साथ जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नाउन के साथ जोड़ते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के साथ जोड़ते हैं, प्लूरल नाउन को प्लूरल नाउन के साथ जोड़ सकते हैं, प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये काम क्या होता है इनका? ये सारे के सारे कनेक्टर है। ये क्या है? ये सारे के सारे कनेक्टर है। अगर इन कनेक्टर से आपके दो नाउन जुड़ा हो, ये कनेक्टर्स क्या कर सकते हैं? ये आपके नाउन को प्रोनाउन के साथ भी जोड़ सकते हैं। इसमें भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ध्यान रखिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ सकते हैं। तो इन शब्दों को आपको अपनी डिक्शनरी में डालना पड़ेगा कि अगर ये कनेक्टर अगर दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, या दो प्रोनाउंस को जोड़ रहे हैं, या एक नाउन को एक प्रोनाउन को जोड़ के सब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें एक सावधानी ये बरतनी होती है कि आगे जो वर्ब आता है, ध्यान से देखिएगा, आगे जो वर्ब आता है, ये वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आता है। आगे जो आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव आता है, ध्यान से समझिएगा रूल, आगे जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव आता है ये भी पहले वाले के हिसाब से ही आता है। अगर ये सिंगुलर है तो बिहेवियर उसका सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो इसका बिहेवियर प्लूरल होगा। बाद वाले का कोई रोल नहीं रहता है, बाद वाले का कोई रोल नहीं रहता है। तो इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी में आपको डालना बहुत जरूरी है। एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में कीवर्ड पूछे जाते हैं, एज वेल एज का इस्तेमाल किया जाता है, अलोंग विथ का इस्तेमाल किया जाता है, बट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा आपको ज्यादा और देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, आपके एग्जाम में एज वेल एज और अलोंग विथ के साथ सबसे ज्यादा और बट के साथ सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए गए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हम वर्ब और आगे का प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव रखते हैं? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब ये दो नाउन को या दो प्रोनाउन को जब ये जोड़ते हैं बच्चा, तो जो फोकस होता है वो पहले वाले नाउन पे ही ज्यादा होता है, दूसरे वाले पे नहीं, पहले वाले नाउन पे ही होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखना ध्यान से, रीता, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। रीता हमारी सिंगुलर है, लड़की है, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स। तो मैं जो आपको रूल में समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही कि अगर आपको कुछ देखने को मिले एज वेल एज, इनमें से कोई सा भी कनेक्टर देखने को मिले, तो ये देखो क्या हो रहा है कि ये एक नाउन है और हर फ्रेंड्स लिखा हुआ है यहाँ पे एक ये और नाउन है, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर नाउन। रीता आपकी सिंगुलर नाउन है, ये है प्लूरल नाउन।
एज वेल एज से हमने जोड़ रखा है, तो जब हम आगे वर्ब इस्तेमाल करने जाते हैं तो हमें इस बात की सावधानी बरतनी होती है कि जो हम वर्ब लेते हैं वो रीता के हिसाब से लेते हैं। आगे अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल है वो भी हम रीता के हिसाब से लेते हैं। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल है तो भी हम रीता के हिसाब से लेते हैं। जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क लिखा है ना, यहाँ पे आपके एग्जाम में कई बार क्या होगा, हर की जगह जो है दियर वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दियर वर्क आ जाएगा। दियर प्लूरल होता है तो आपको लगेगा कि एक से ज्यादा लोग हैं, दियर मतलब अपने आप में सही है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा बच्चा कि यहाँ पे दियर नहीं लगाओगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप पहले वाले जो है नाउन के हिसाब से आप क्या करोगे, आप जैसे एग्जेक्टिव लोगे। जैसे दूसरा है माई फ्रेंड रीना along with her sister। अब माई फ्रेंड रीना along with her sister, तो यहां पे भी सिंगुलर है और माई फ्रेंड रीना ये भी सिंगुलर है। यहां पर रीना सिंगुलर है और यहां पे सिस्टर भी सिंगुलर है और along with के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? along with के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पे जो वर्ब है, वर्ब 1+1 2 मत कंसीडर कर लेना। जब इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ होता है तो जो पहला वाला होता है नाउन या प्रोनाउन, उसी के हिसाब से आप वर्ब लेते हो। डूइंग हर जॉब एट दिल्ली, हर की जगह आपके पास आ जाएगा देयर। तो यहां पे आपने हर इस वजह से लिया क्योंकि यहां पर रीना है, रीना के हिसाब से जाता है। तो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आपको आगे का जो है वर्ब रखना होता है और आगे का जो प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव रखना होता है वो भी पहले वाले के हिसाब से रखना होता है। यही सेम जो चीज है ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर ही इसीलिए बनाया गया है कि आपका जो ध्यान हो वो सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसे हो रहा है, उसके हिसाब से वर्ब का बिहेवियर कैसे हो वो सिखाया जाता है। तो एक छोटा सा रूल है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में इसी रूल के साथ में कुछ कीवर्ड्स और आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है आइदर और, नाइदर नॉर, ये भी कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है जो कि कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट, ये क्या होते हैं? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट, ये एक साथ पेयर में आते हैं। तो इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है, इस वाले केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो जो सब्जेक्ट होता है वो अपने नियरेस्ट वर्ब और नियरेस्ट प्रोनाउन के हिसाब से जाता है। नियरेस्ट वर्ब, नियरेस्ट प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव के हिसाब से जाता है। जैसे सेंटेंस को समझिएगा, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर। ध्यान से देखिएगा, नाइदर, नाइदर द स्टाफ मेंबर, नाइदर लगा हुआ है और फिर आगे लिखा हुआ है नॉर, नॉर द स्टाफ मेंबर मैनेजर, सॉरी, नॉर द स्टाफ मैनेजर। तो हमने इसके पहले वाले रूल में क्या बताया कि हमारा जो जाना चाहिए वो पहले वाले के हिसाब से चाहिए, पर इसमें नहीं। इसमें सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि वर्ब किधर है। वर्ब है वॉज टेकिंग। वर्ब क्या है आपका? वॉज है। वॉज आपका बच्चा सिंगुलर होता है तो इसके बाजू में देखो सब्जेक्ट क्या है, इसके बाजू में सब्जेक्ट है द मैनेजर। द मैनेजर आपका सिंगुलर है, इसका ये मतलब है कि ये आपका सिंगुलर होगा। इसके बाद अगर आगे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है हिज टास्क, क्या है? हिज टास्क लिखा हुआ है और ये आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो सिंगुलर है। कैसा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर है और मैनेजर आपका मेल होता है, मेल के हिसाब से हिज लिया गया है, तो ये नियरेस्ट जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लिया गया है। तो आपको एक बात खास करके आपको ध्यान देना होगा कि आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नन बट के केस में आपको वर्ब जो है और जो प्रोनाउन है या पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेसिकली, कुछ लोग इसको प्रोनाउन बोल देते हैं, किताबों में भी प्रोनाउन लिख के आ जाता है लेकिन एडजेक्टिव है ये। तो ये जो होता है वो नियरेस्ट जो है, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है या इसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वैरी करता है। ये भी आपको दोबारा से पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा जो है। इसके बाद एक और आता है ईच इवरी, ईच इवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, ठीक है। अब जो ईच है, इवरी है, नाइदर है, आइदर है, एनीवन है, ये आपको पता है कि ये इन जनरल लगाया जाता है। इन जनरल लगाया जाता है। इन जनरल जब लगाया जाता है तो इसमें आपको मतलब एक चीज और आपको सिखाया गया है कि इनको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ईच को, इवरी को, नाइदर को, आइदर को, एनीवन को, इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। और सिंगुलर ट्रीट करने के साथ साथ इनके साथ जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो ही, हिज और हिम का इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में, ये आपको बताया गया है। और जब यहाँ पे थिंग वाली बात आती है तब उसमें हम इट और देयर में जाते हैं, वहां पे इट्स लगाते हैं। लेकिन ईच, इवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन ये पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जैसे लिखा है नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, लिखा है ना, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों में से कोई नहीं, हैज बॉट दियर लगेज। हैज तो ठीक है, क्या दियर सही है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, नाइदर सिंगुलर होता है, नाइदर सिंगुलर होता है तो नाइदर के साथ आप क्या लेते हो? आप नाइदर के साथ जो
प्रोनाउन होता है वो भी आप सिंगुलर लेते हो, तो यहाँ पे देयर लगेज की जगह क्या होना चाहिए, हिज लगेज होना चाहिए। देयर लगेज की जगह क्या होना चाहिए बच्चा, हिज लगेज होना चाहिए। तो आपको एक बात ये पढ़ाया गया है कि ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एनीवन हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है आपके हो गए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए। तो ये बेसिकली आपके होते क्या है, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लिया जाता है और इनके साथ जो है आने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर लिया जाता है। जैसे लिखा ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली, क्या सेंटेंस सही है बच्चा, नहीं, ध्यान से देखिए, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी, ईच के हिसाब से इज तो लिया गया है, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली, तो आवर ड्यूटी नहीं होगा, क्या होगा, आवर ड्यूटी नहीं होगा, हिज ड्यूटी होगा, क्या होगा, हिज ड्यूटी होगा। बात समझ में आई, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, क्योंकि ईच आपका सिंगुलर होता है, तो इस वाले केस में आपको पॉजेसिव एग्जेक्टिव का भी खास करके ध्यान देना होता है कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव आपका सिंगुलर होना चाहिए। ये आपको पता है, अपने इसके पहले भी वाले लेक्चर में पढ़ रखा है कि ईच है, एवरी है, नाइदर है, आइदर है, एनीवन है, ये सब सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लिया जाता है, और इनके बाद आने वाला जो पॉजेसिव पॉजेसिव जो एग्जेक्टिव है वो भी क्या लिया जाता है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी आपका सिंगुलर ही लिया जाता है। इसके बाद एक छोटा सा और रूल है जो आप देख सकते हो, बेसिकली कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है। कलेक्टिव नाउन में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है, जैसे आपकी जूरी हो गई, आर्मी हो गई, फ्लीट हो गई, क्रू हो गई, इनका थोड़ा एक स्पेशल केस होता है, इसमें एक होता है यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस, यूनाइटेड सेंस एंड डिवाइडेड सेंस। यूनाइटेड सेंस में ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, डिवाइडेड सेंस में ये प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो जैसे द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, तो जब ये यूनाइटेड सेंस में होते हैं, ध्यान रखिएगा ये सबसे स्पेशल वाला केस है। वैसे तो जूरी जो है और आर्मी जो है, फ्लीट है, क्रू है, ये सारे के सारे ऐसे शब्द है, देखने में हमको पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जब ये यूनाइटेड सेंस में होंगे तो इनके लिए जो हम लेते हैं पॉजेसिव एग्जेक्टिव वो इट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट नहीं होगा, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं और इसके लिए इनके साथ इट्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हिज का भी इस्तेमाल नहीं करते, हिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा अगर ये डिवाइडेड सेंस में हो, एक एग्जांपल है जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ओपिनियन है वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड शब्द का भी इस्तेमाल किया गया, द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो इट्स नहीं होगा। जब ये डिवाइडेड सेंस में होते हैं, यूनाइटेड सेंस में नहीं होते हैं, ठीक है, सबका मत एक नहीं होता है पूरे के पूरे जो है कलेक्शन में, तब हम क्या काम करते हैं, इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। द टीम आर, टीम के हिसाब से फिर टीम को हमने प्लूरल लिया क्योंकि डिवाइडेड सेंस में है, टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, हम इसका प्लूरल लेंगे। तो इस वाले केस में आपको खास करके ध्यान देना है कि जब आपका कलेक्टिव नाउन इट्स लाइक जूरी, टीम, क्रू, ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो इनका आपको चेक करना होता है यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस। सेंटेंस पढ़ के आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये यूनाइटेड सेंस में है या फिर डिवाइडेड सेंस में। जैसे यहाँ पे लिखा है द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, अब जूरी वर्डिक्ट तब देता है जब फाइनली सब लोग एक मत हो जाते हैं कि ये फैसला सुनाने लायक है। आपस में कितना भी मतभेद हो, डिस्कस करके जब एक मत में हो जाते हैं तभी वो फाइनल वर्डिक्ट देते हैं, ठीक है। तो द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट नहीं, इट्स वर्डिक्ट होगा। तो इस वाले केस में आपको एक सावधानी ये बरतनी पड़ेगी बच्चा की जब ये यूनाइटेड सेंस में हो तो इनके लिए इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, जब पॉजिटिव एग्जेक्टिव इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ छोटे से और रूल हैं जो आप देख लो, और ये दोबारा और डिटेल में हम चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है उसमें और डिटेल में चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा समय हमको देना होगा ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज़ों को और डिटेल इन डेप्थ समझ पाए, ठीक है। अब यार एक चीज और देखो क्या होता है, एंड का केस बड़ा स्पेशल होता है, एंड का केस बड़ा स्पेशल होता है। एंड के केस में क्या होता है कि जब आप राम को और श्याम को जोड़ रहे हो, राम एंड श्याम, ध्यान से देखिए, दो नाउन्स को जोड़ रहे हो, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो जो एंड होता है ना, जो एंड होता है, एज वेल ऐसे कंपेयर ना करो इसको एंड से, ये तीसरा केस है, दो नाउन्स को जोड़ने का ये तीसरा केस है। पहला केस था एज वेल एज, एलॉन्ग विद, दूसरा केस था जो आप जोड़ रहे थे कि आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के साथ। तीसरा केस है जो एंड का केस है, एंड का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राम एंड श्याम ये 1 + 1 2 बनाता है, क्या बनाता है, 1 + 1 2 बनाता है। जब ये 2 बनाएगा तो प्लूरल होगा, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है, ये वर्ब बच्चा क्या होता है, ये वर्ब हमेशा जो है प्लूरल रखा जाता है, और आने वाला जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव वगैरह है ये सब भी प्लूरल रखा जाता है, लाइक दे, देम, दियर,
दियर दियर्स और देमसेल्फ इस्तेमाल करते हैं, तो राम एंड श्याम डू हिज वर्क होना चाहिए, दियर वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है तो हिज वर्क नहीं होगा बच्चा, क्या होगा, दियर वर्क होगा। अब देखो बच्चा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है प्रोनाउन, जिसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन को ब्रीफ किया है, तो सर के ऊपर से बात गुजरेगी गुजरेगी। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, जब मैं बात करूं दियर की तो आपको पता होना चाहिए कि प्लूरल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पहला लेक्चर है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में चल रहा है, एक ही चीज हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात वही कर रहे हैं, इसमें जो आपका आर्टिकल का चैप्टर है उसमें एक और रूल सिखाया जाएगा एंड वाले केस में ही। एंड वाले केस में आप ऐसे समझिए कि आपको दो नाउन, अभी जैसे राम और श्याम जोड़ा हुआ है, दो नाउन को आप जोड़ रहे हो, इसमें क्या होता है कि अगर आर्टिकल का इस्तेमाल, आर्टिकल ए एन दी में किसी का भी इस्तेमाल पहले के पहले हुआ और दूसरे के पहले ना हुआ, मतलब पहले नाउन के पहले हुआ दूसरे के पहले ना हुआ, तो इस पूरी की पूरी यूनिट को हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी यूनिट को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि हम जैसे आर्टिकल हमने द लिख दिया और ये एक यूनिट की तरह ट्रीट हो जाता है, तो जब द हम लगाते हैं सिर्फ बिल्कुल स्टार्ट में एक से पहले, तब ये यूनिट क्या कहा जाता है, तब ये यूनिट सिंगुलर कहा जाता है। जब ये आर्टिकल द हम दोनों के साथ लगाएं, किसके साथ, अगर हम आर्टिकल द दोनों के साथ लगाएं तो ये क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो आपका सेक्रेटरी है एंड ट्रेजरर है इज नेग्लिजिबल ऑफ दियर ड्यूटी लिखा है, तो आर्टिकल ध्यान से देखना होगा, एक तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, दोनों को आपने एंड से जोड़ा, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, दोनों नाउन को जोड़ा, ये भी सिंगुलर और इसके पहले आपने आर्टिकल द लगाया। अब इसको जब आर्टिकल द के साथ जोड़ा बच्चा, तो ध्यान रखना है कि अगर आर्टिकल दोनों के पहले लगा हुआ है तो ये प्लूरल होगा, अगर आर्टिकल एक के पहले लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा। तो उस हिसाब से जो ये वर्ब आती है बच्चा वो सिंगुलर आती है, और उसके बाद जो आने वाला जो एग्जेक्टिव होता है, जैसे पोजेसिव एग्जेक्टिव है, ये भी क्या होगा, ये भी होगा आपका सिंगुलर, और यहाँ पे दियर की जगह आप क्या लगाओगे, हिज ड्यूटी लगाओगे। जबकि अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, इसमें सेंटेंस नहीं दिया है, मैं यहीं पे बदल देता हूं, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, अगर मैं इसको द कर दूं, दोनों के पहले द कर दूं, तो आपको बच्चा ध्यान रखना होगा कि इसको बदल को आपको आर में करना होगा, और यहाँ पे जो हमने हिज बदला हुआ है इसमें, इसको वापस से बदल के दियर करना होगा। तो इस वाले केस को आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि एंड के साथ क्या क्या केस होता है। एंड के साथ 3-4 केसेस होते हैं, एक तो एंड के साथ नाउन लगा हो, दो नाउन लगा हुआ है, दोनों सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, एंड के साथ जोड़ा आपने तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल ऐड किया आपने एक के पहले, कोई सा भी आर्टिकल ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, एक के पहले किया तो ये सिंगुलर बन गया, अगर दोनों के पहले किया तो ये प्लूरल बन गया। अब इसमें भी अगर आपने ईच जोड़ दिया, अगर आपने ईच जोड़ दिया और एक के पहले जोड़ा या दोनों के पहले जोड़ा, तो उस केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। चलो ईच वाला केस भी एक छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर ईच एवरी, ये अगर हमने जोड़ दिया, लाइक एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, अगर हमने क्या किया, देखो सोल्जर एंड सेलर अगर को हमने जोड़ा हुआ है, अगर एवरी एक के पहले जोड़े या दोनों के पहले जोड़ो, अगर हम यहाँ पे हटा दे एवरी सोल्जर एंड सेलर वॉज इन देयर प्लेस, तो ध्यान रखना है आपको कि अगर एवरी शब्द और ईच शब्द का इस्तेमाल किया, अगर एवरी की जगह आप ईच भी डाल देते हो, लाइक ईच सोल्जर एंड ईच सेलर वॉज इन देयर प्लेस, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, वॉच के साथ आपको दियर नहीं लेना है, आपको क्या लेना पड़ेगा, हिज प्लेस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड का जो केस है वो 4 तरीके का केस होता है। तो बेसिकली प्रोनाउन के चैप्टर में आपको बताने का ये सीन इस वजह से था क्योंकि ये जो आपका पोजेसिव एग्जेक्टिव है, ये सबसे ज्यादा आप यही पढ़ते हो, तो पोजेसिव एग्जेक्टिव पे खास करके आपको ध्यान देना होता है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव पे आपको खास करके ध्यान देना होता है, क्योंकि ये आपका जो रूल है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि ये वाला चैप्टर इसीलिए बनाया ही गया है कि आप सब्जेक्ट देखो कि सब्जेक्ट में किस किस तरीके का वेरिएशन होता है, कैसे कैसे हम सब्जेक्ट को और वेरी करते हैं, उस हिसाब से आप उसका प्रोनाउन पहचान पाओ, उस हिसाब से आप उसका वर्ब पहचान पाओ। तो प्रोनाउन के चैप्टर में स्पेशली आपको ध्यान यहां देना है, यहां ध्यान देने के लिए आपको कम से कम में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट किस किस तरीके से वेरी करता है, कैसे कैसे कनेक्टर लगा के सब्जेक्ट में हम नाउन पूरा फ्रेज बनाते हैं, एक छोटे से यूनिट को एक बड़े से यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी जानकारी है जिनके विषय में डिटेल में हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्योंकि वहां पे फोकस किया जाएगा। बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं इस वजह से क्योंकि वहां पे मतलब अच्छा खासा आपको समय दिया जाएगा और अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी इस पे, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही इसी बेस पे होता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है और वर्ब कैसे लगाना है, और उस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। मतलब मान के चलो कि आपका 40% क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्पॉट द एरर के सेक्शन में सिर्फ इसी पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड।
इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आप देखें मेनी का आपको सेंस कैसे लगता है, मेनी को देखते हुए एक चीज का सेंस लगता है कि मेनी अपने आप में क्या है, मेनी अपने आप में प्लूरल है, मेनी मतलब बहुत और ये प्लूरल है। लेकिन आपको एक सावधानी बरतनी होगी कि मेनी के बाद अगर ए देखने को मिले तो इसके बाद आप क्या करते हो, ए के बाद सिंगुलर नाउन लेते हो, क्योंकि आर्टिकल ए एन सिंगुलर नाउन बताने के लिए आता है, ठीक है। तो अभी आर्टिकल के चैप्टर चलेंगे, वहां पे और डिटेल समझेंगे। तो मेनी के साथ ए के बाद सिंगुलर नाउन लेते हो, और सिंगुलर नाउन जैसे ही लिया आपने, वर्ब कैसे लोगे, वर्ब भी आप सिंगुलर लोगे, वर्ब सिंगुलर लोगे तो आगे चल के पॉजेसिव एग्जेक्टिव जो होगा किसी भी सेंटेंस में पॉजेसिव एग्जेक्टिव होगा, वो भी आप बच्चा सिंगुलर लेते हो। कैसे लेते हो, वो भी सिंगुलर लेते हो। तो जैसे मेनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस में मेनी के साथ आपने ए लिया, सोल्जर लिया आपने, ये सिंगुलर लिया, हैज लिया सिंगुलर लिया, और हिज लिया क्या लिया, सिंगुलर लिया। तो ये पूरा का पूरा सिंगुलर का ट्रेंड चलता है। क्या चलता है, ये पूरा का पूरा सिंगुलर का ट्रेंड चलता है। तो जो मैंने आपको थोड़े से केसेस बताए वो ये बताए हैं कि सब्जेक्ट कैसे कैसे वेरी किया जाता है, और सब्जेक्ट जब वेरी करेगा तो आपको जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, क्योंकि इस आज के लेक्चर में आपका जो ध्यान ले आना था, वो मेन ध्यान ले आना था पॉजेसिव एग्जेक्टिव कैसे वेरी करता है। क्योंकि प्रोनाउन पे तो हम ध्यान चला जाता है, लेकिन जब हम बात करें पॉजेसिव एग्जेक्टिव पे तो उस पर ध्यान अच्छे से नहीं जा पाता है। तो ये कुछ छोटा छोटा सा रूल रह गया जिसका प्रोनाउन से कुछ खास लेना देना नहीं है, मेनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर से लेना देना है। या आप यूं समझ लो कि कंपाउंड नाउन कैसे बनाया जाता है, नाउन फ्रेज कैसे बनाया जाता है। तो नाउन जब आप फ्रेज बनाते हो तो जो फ्रेज बनाते वक्त नाउन का रोल बदलता है, कभी वो सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, कभी वो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। वो बिहेवियर आपको अंडरस्टैंड करना होता है, और वो बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे, जल्द ही पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चीज़ों को चलेंगे। तो ये रहा आपका प्रोनाउन से रिलेटेड लगभग हर वो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, वो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है, ठीक है। और मैंने एक पूरा का पूरा पिछले वही 15 साल के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सीट के माध्यम से दे दिया है। और अभी तो आपके पास सोल्यूशन नहीं होगा बच्चा, लेकिन मैं उन सारी चीट्स का जो है यहीं पे सोल्यूशन कराऊंगा, और एक बार सोल्यूशन करा दूंगा तो फिर उसका सोल्यूशन मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा सीट में। तो अभी आप उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके देखो उसमें से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि वो पिछले साल के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप जब लगाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन लग पा रहा है, कितना आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है। जब मैं क्लास में एक्सप्लेन करने आऊंगा तो दो बातें होगी, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा अगर आप किसी भी तरीके की गलती करते हो तो क्वेश्चंस में वो चीजें जो है सुधार पाओगे। इस क्लास को एंड करने से पहले एक दो छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूं। जितना आप क्वेश्चन पे फोकस रखोगे और जितने आप रेलिवेंट की पॉइंट पे फोकस रखोगे, उतना ही ज्यादा आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर होने के चांसेस बनेंगे। जैसे मैं बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज को समझाने के लिए बहुत सारी कहानियों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और बहुत सारे लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसके पीछे एक रीजन है। एक रीजन ये है कि अगर मैं क्लास में आपको कहानी टाइप का सुनाऊंगा, लॉजिक देने की कोशिश करूंगा, तो जो आपका फोकस है, जो आपका अटेंशन है, वो कहीं और चला जाएगा। जैसे आज की क्लास में मैंने आपको एक लाइन बताई, समझिए, मतलब इसको याद करने में दिक्कत होगी। जैसे मैंने आपको एक लाइन बताई कि बच्चा किसी भी सेंटेंस में आपको मीनी देखने को मिले तो मीनी क्या महसूस कराता है, मीनी महसूस कराता है बच्चा प्लूरल का सेंस। लेकिन इसके तुरंत बाद देखिए कहीं आर्टिकल ए तो नहीं आया है। अगर बच्चा आर्टिकल ए आया है तो आप तुरंत देखो कि इसके बाद हम सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन लगा नहीं सकते हो, क्योंकि नाउन के चैप्टर में आपको सिखाया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो इतना तो आपको नाउन के चैप्टर में सिखाया गया था, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर ये हम सिंगुलर बना रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखना होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है बच्चा, ये स्ट्रक्चर आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा तो आपको आगे क्या करना है बच्चा, जो वर्ब है वो रखना है सिंगुलर, और आगे जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव है या फिर प्रोनाउन जो इस्तेमाल करना है, इसी हिसाब से आपको सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करना है। तो की पॉइंट पे फोकस रहने का मतलब ये होता है कि जब आपके सामने स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आया तो पता है क्या होने वाला है, दो चीजें हैं। या तो आप ये स्किप कर जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा, मतलब जल्दी जल्दी में पढ़ के चले जाओगे, निकल जाएगा, एक ये चीज होगा। और दूसरी चीज क्या होगी,
जब आप सोल्यूशन देखने जाओगे आपको लगेगा अरे यार क्लास में सर ने तो बताया था, सर ने बोला था मेनी को चेक करना, मेनी के बाद ए चेक करना, ठीक है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन चेक करना, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मेनी के साथ हमने ए लगाया, क्या मेनी के साथ एन लगा सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है आपका वो कैसा है, वो ए लेने लायक है या एन लेने लायक है। तो आप इसको ऐसे कर लो, मेनी ए हो या मेनी एन हो, तो मेनी ए या मेनी एन किसी से भी आप देखने को मिले अगर सेंटेंस में की पॉइंट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको सिंगुलर नाउन लेना है। सिंगुलर नाउन लेने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको वर्ब चेक करने जाना है। वर्ब चेक करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे एडजेक्टिव चेक करना जाना है, तो दोनों चेक करोगे और दोनों अगर आपको करेक्ट फॉर्म में मिल गया तो बात हो गई डन, एरर आपने कर लिया सॉल्व, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो आपके एग्जाम में है वो यही चीज काम आती है, इस वजह से मैं रेलेवेंसी के मैटर में बार बार यहीं पे फोकस हूं, ठीक है। तो आप सारे बच्चा लोगों को एक बात ये समझना है कि अगर आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपका ध्यान रेलेवेंसी पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए आज की क्लास और प्रैक्टिस सीट सॉल्व कीजिए। अगला जो है मैं प्रैक्टिस सीट आप लोगों की जो है प्रैक्टिस कराता हूं और प्रैक्टिस सीट सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस सीट सॉल्व करते वक्त जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो कंसेप्ट वापस से एक बार रिवाइज हो जाएगा। इससे रिलेटेड ज्यादातर जो क्वेश्चन है, जो आज का चैप्टर है, इससे रिलेटेड ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग चैप्टर पढ़ाया जाता है और अच्छा खासा एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चा लोग।